नमस्कार दोस्तों, मैं निशा गुप्ता। कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कुछ मार्ग नहीं दिखे, तो जो किताबें होती हैं वो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करती है, एक प्रकाश का काम करती है, एक मार्गदर्शन का काम करती है। तो ऐसी ही एक किताब से अभी मैंने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे दर्शकों के साथ या आप सभी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसके चैप्टर्स को रिवाइज करूं और इसकी समरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। तो इस बार जो मैंने किताब ली है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। बहुत ही अच्छी किताब है और अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो आप जान जाएंगे कि सफलता पाने के लिए या लोगों के दिलों में राज करने के लिए आपको क्या करना है। बहुत ही अच्छी किताब है और डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट फ्रॉम दिस बुक। सो चैप्टर की जो शुरुआत है, ये जो बुक है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बुक है 4 भागों में डिवाइड है और 4 भाग के अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। और जो इसमें पहला चैप्टर है, इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अगर शहद पाना है तो छत्ते पर हमला ना करें। जी हाँ दोस्तों, यदि शहद पाना है तो छत्ते पर हमला ना करें। तो देखते हैं क्या है इसमें। चैप्टर की शुरुआत कुछ आपराधिक घटनाओं से हैं, जिसमें एक क्रोली नाम का व्यक्ति है जो गोली मार के किसी व्यक्ति को जेल के अंदर चला जाता है। और जेल के जाने के बाद जो दूसरे अपराधी हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पे कैसे। तो वो बताता है कि तो क्या तुम मर्डर करके आए हो किसी का। तो उसका जवाब रहता है नहीं, मैं मर्डर करके नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ जेल में इसलिए लाया गया है क्योंकि मैं मेरी स्वयं की रक्षा कर रहा था। जी हाँ, स्वयं की रक्षा कर रहा था। यानी उसने गलत काम किया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसने वो गलत काम किया है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल लिए गए हैं। अल कैपोन, जो एक अपराधियों के भिड़ंत में मारा गया और अपने आप को जनता का हितैषी बताता था। ऐसे ही डच शलजज करके नाम का व्यक्ति है, ये भी अपने आप को जनता का हितैषी बताता था कि मैं तो जनता का हितैषी हूँ। और बहुत सारे लोग जो थे वो न्यूयॉर्क के सिंग सिंग जेल में बंद थे। वहाँ के जेलर से किसी ने पूछा कि जो अपराधी अंदर बंद हैं वो लोग क्या कहते हैं अपने बारे में। तो उनका एक ही मत था, उन्होंने यही बताया कि जितने भी अपराधी अंदर बंद हैं वो लोग ये नहीं मानते हैं कि उन्होंने गलती की है, और वो यही कहते हैं कि हमें यहाँ पे जेल में नहीं होना चाहिए था। ऐसी कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। फिर बुक में लिंकन जी का भी डिस्क्रिप्शन है। जी हाँ, लिंकन जी जो थे वो बहुत ही कठोर आलोचक थे। वो अपनी आलोचना पत्र के माध्यम से करते थे और वो पत्र जब सामने वाले के पास जाते थे तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता था। उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग रहता था। फिर है एक व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन है इसमें जिसका नाम है एनिट ओकलहामा, जो के एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा अधिकारी हैं। उनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है कि जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो जाते थे अपने कर्मचारियों के पास और कर्मचारियों को टोपी पहनना या टोपा पहनना बहुत ज़रूरी था। जब जब वो बिना टोपी के उनको देखते थे तो उनको वो डांटते थे, बड़े रूप से उनको नियम बताते थे कि तुमको ये पहनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मजबूरन में जब वो आते थे तो वो पहन लेते थे और जैसे ही वो जाते थे वो उस टोपी को निकाल लेते थे। ये बात तो उनको भी मालूम पड़ी तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको कुछ अलग तरीके से हम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको दूसरे तरीके से करना चालू किया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है,
जब वो विज़िट पे जाते थे तो बोलते थे, क्यों ये टोपी लगाने में तुमको कोई परेशानी होती है क्या? तो बड़े सहज और अच्छे अंदाज में वो टोपी पहन लेते थे और बोलते थे, नहीं नहीं ये तो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। और बिल्कुल फिर उसके बाद उन लोगों ने टोपी पहनना शुरू कर दी। इट मीन्स उनका जो तरीका था वो बदल चुका था। पहले उनका तरीका था रोब वाला, फिर उसने उसी बात को दूसरे तरीके से करना चालू किया, तो वो चीज़ लोगों को पसंद आई। फिर इसमें एक और चीज़ बताइए कि जो इंसानी स्वभाव होता है वो गलती करने के अलावा हर किसी को दोष देते हैं। मतलब जो गलती करने वाला होता है वो अपने को छोड़ के, स्वयं को छोड़ के सभी को दोष देता है। क्योंकि आलोचना जो होता है, आलोचना जो होती है वो हमेशा लौट के आती है। इस बात का ध्यान रखें। यदि आप आलोचना कर रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं, आप किसी की निंदा कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, ये वापस आप तक लौट कर आएगी। फिर इसमें लिखा है कि जो लिंकन है उनके साथ एक ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना बोलेंगे कि घटना बोलेंगे उसको, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने बहुत बड़ी सीख ली। वो हुआ यूँ कि लिंकन ने पेपर में किसी व्यक्ति को कटाक्ष करते हुए कोई आलेख लिखा, जिसके ऊपर लोगों में उसकी जगह हंसाई हुई। वो व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, वो उससे लड़ने आ गए और दोनों की कंडीशन ऐसे आ गई कि मरने और मारने पर उतारू हो गए। तो इसके बाद से लिंकन जी ने कुछ सबक सीखा। लिंकन की ज़िंदगी का यह सबसे भयंकर निजी हमला था। इसमें लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में उन्हें सबसे मूल्यवान पाठ पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। फिर कभी उन्होंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी की आलोचना नहीं की। तो देखिए, मतलब बड़े बड़े लोग जो हैं वो लोग भी यदि किसी की आलोचना करते हैं तो वो लोग भी फंसते ही फंसते हैं। तो आप भी ध्यान रखें कि किसी की आलोचना ना करें। और लिंकन जी की एक पसंदीदा कहावतों में से एक कहावत थी, आलोचना ना करो। आलोचना ना करो ताकि आलोचना के शिकार ना बनो। फिर साथ में उन्होंने बताया है कि एक बहुत सारे वो लेटर लिखते थे, लेकिन वो कई बार देते नहीं थे। उसमें बहुत कड़ी आलोचना लिखते थे, उनकी बुराई लिखते थे, उनको डांटते थे। और एक पत्र यहाँ पे मेंशन भी किया है जो उन्होंने अपने जनरल को लिखा है, बट उसके बाद तो उन्होंने वो पत्र दिया नहीं। उनकी डेथ के बाद डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए, तो डॉक्यूमेंट में वो ये पत्र भी पड़ा हुआ रहा, क्योंकि वो दे नहीं पाए। शायद उनको एहसास हो गया था अगर मैं ये पत्र दूंगा तो कंडीशन कुछ ख़राब हो सकती है। तो लिंकन जी का भी मेंशन किया गया है यहाँ पे। साथ में बताया है कि तुम्हारी जो बुरी आदतें होती हैं सिर्फ तुम्हारी बुरी आदतों से ही बढ़ती हैं। आपकी बुरी आदतें केवल आपकी बुरी आदतों से ही बढ़ती है। लोगों के साथ बर्ताव करते समय याद रहे कि हम तर्क भरे लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप जब भी किसी के बारे में कोई भी बात करें तो आप ये बात का ध्यान रखें कि आप तार्किक लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप भावनाओं से भरे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो गर्व और अभिमान से प्रेरित हैं, तो आप उनकी बुराई करने से पहले, उनकी आलोचना करने से पहले, उनकी कमियां बताने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे बहुत ही समझदार थे। आगे चलकर उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और उन्होंने क्या बताया, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा। जी हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन के शब्द हैं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा हर इंसान के बारे में जो भी अच्छा जानता हूँ बोलूँगा। यानी मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, और यदि कोई सामने मेरे व्यक्ति है और मुझे उसके बारे में कुछ बोलना पड़ा तो उसके बारे में अच्छा क्या है मैं वो बात बोलूँगा। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है, और सभी मूर्ख ऐसा करते हैं। यानी जितने भी मूर्ख लोग होते हैं वही लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और शिकायतें करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर 1 बताया गया है, जिसमें बहुत सी कहानियों के माध्यम से बताया है कि आलोचना ना करने के कितने अच्छे परिणाम हो सकते हैं। अक्सर माता पिता अपने बच्चों की आलोचना करना चाहते हैं। आप
उनसे आशा करते हैं कि मैं उनको मना करूं कि आलोचना ना करें, बल्कि बस इतना कहूँगा, उनकी आलोचना करने से पहले अमेरिकी पत्रकारिता का एक क्लासिक पत्र पढ़ें, पिता भूल जाते हैं। एक अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसका हेडिंग था पिता भूल जाते हैं। तो ये पिता जो भूल जाते हैं, ये लेटर में पूरा शब्दशः कल आपको पढ़ के बताऊंगी, और आप ध्यान से सुनिएगा इस पत्र को। और ये जो चैप्टर 1 है इसका, मधुमक्खी अगर शहद प्राप्त करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पर हमला ना करें, ये यहाँ पे समाप्त होता है। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आलोचना, निंदा, बुराई, शिकायतें, ये सब हमें नहीं करना है। यदि करना ही है, बातचीत करना ही है, तो उस सामने वाले व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ देखें, अच्छाइयों के बारे में बात करें, और फिर देखिए कैसे आप उस व्यक्ति के दिल में राज करते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।